वंदन मास्टर्स। ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए मास्टर, और हम सीधा रश्मि जी को आज के इस सत्र के लिए स्वागत करते हैं, जो हमें अम्बा माता का जो संदेश है वो भी देंगी, और साथ साथ महागौरी के बारे में भी हमें थोड़ी सी जानकारी देते हुए हम हमारे साथ हम ध्यान भी करेंगे, सब मिलकर ध्यान करेंगे। तो चलिए, वेलकम रश्मि मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। जी, धन्यवाद सभी मास्टर्स को बहुत बहुत, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज अष्टमी है, जो महागौरी माँ का दिन है। और आज मैं आपको मतलब मास्टर्स माँ अम्बा, जो अम्बा माँ पराशक्ति माँ का संदेश के साथ आए हैं। तो पहले हम 2 मिनट का ध्यान करते हैं, 5 मिनट का, उसके बाद फिर हम विजडम शेयर करेंगे। सपेतम हम ब्रह्म ऋषि पितामह पत्रीसर महाअवतार बाबा जी नाग लक्ष्मी माँ को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य जी को प्रणाम करते हैं। माँ आदित्य शक्ति को नमन करते हैं। माँ अम्बा पराशक्ति को कोटि कोटि नमन, जिनकी ऊर्जाओं से हम सब बने हैं। वो शक्ति जो स्त्री शक्ति है, जो माँ की शक्ति है, हम उनको कोटि कोटि नमन करेंगे। अपनी दिव्य सांसों में उनकी ऊर्जाओं को महसूस करेंगे दोस्तों, और उनके ज्ञान को भी आत्मसात करेंगे। जो जो हमें ज्ञान मिल रहा है शब्दों के द्वारा, विचारों के द्वारा, वो सब हम सब आत्मसात कर रहे हैं। और हमारे जीवन में, अपने जीवन में हम उन विचारों को उतार भी रहे हैं, ताकि हमारा आध्यात्मिक और भौतिक जीवन भी बहुत ही सुंदर रूप में परिवर्तित हो। विचारों में परिवर्तन एक सुंदर परिवर्तन होता है, और विचारों से ही जीवन की दिशा ही बदल जाती है। आज हम उन सभी विचारों को प्रेम से आत्मसात करेंगे, और जीवन के अनुभवों को नमन करेंगे। कोई भी भाव में यही रखेंगे कि जो हुआ है वो सब अच्छे के लिए ही हुआ है। अपने भाव, अपने मन के भाव में संतोष का भाव रखेंगे। मन शांत हो चुका है। उन सभी मास्टर्स, देवी देवताओं, गुरु की ऊर्जाओं के साथ
ध्यान से बाहर निकलो। 5, 4, 3, 2, 1। जी मास्टर्स, आज महागौरी माँ का है, तो पहले थोड़ा विस्डम करेंगे। जी मास्टर, महागौरी माता भगवान शिव की अर्धांगिनी है और शिव शक्ति का मिलन ही संपूर्णता है। यह माना जाता है कि महागौरी माता की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और माता की कृपा से सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं महागौरी माता की पूजा करके मनचाहा वर प्राप्त कर सकती हैं। इस दिन पार्वती माँ के गौरी स्वरूप की पूजा होती है। यह माता का 8वां स्वरूप है। इन्हें अष्टमी की देवी भी कहा जाता है। जैसे आज अष्टमी है तो माँ का ही दिन माना जाता है अष्टमी तिथि। और दुर्गा का अष्टम रूप महागौरी है। और आप सभी जानते होंगे जब श्रावण मास होता है ना, तो जैसे सोमवार को शिव जी का दिन माना जाता है, तो जब सोमवार से अगला दिन जो होता है वो मंगलवार होता है, तो उस दिन माँ गौरी मंगला गौरी व्रत होते हैं ना, तो उसी दिन के जो कि पार्वती जी का ही नाम है। जहाँ सोमवार भगवान शिव का दिन है, वही मंगलवार माँ पार्वती का दिन माना जाता है। देवी मंगला आदि गौरी आदि शक्ति गौरी का ही मंगल स्वरूप है। यानी इस स्वरूप में गौरी माता अपने भक्तों का मंगल ही मंगल करती है। माता गौरी का यह मंगल कार्य स्वरूप सिंदूरी आभा के लिए हुए तथा इसका संबंध मंगल ग्रह और महिलाओं के अखंड सौभाग्य से है। जिनको कहा जाता है ना थोड़ा मंगल से मतलब जो ज्योतिष को मानते हैं, और वैसे भी हमारे कहते हैं ना कि हमारे हमारे शरीर में सब कुछ है। हमारे शरीर में मंगल सभी नवग्रह नक्षत्र होते हैं ना, तो कहा जाता है कि इसीलिए जो मंगल से होता है मंगल करने के लिए, तो उनके महिलाओं के अखंड सौभाग्य के लिए तो माँ का जो व्रत रखते हैं और जो पूजा करी जाती है मंगला गौरी से के नाम से उनके उनसे जुड़कर की जाती है। तो उनकी जो पूजा करते हैं माँ से, तो इसका तो मंगल ग्रह और महिलाओं के अखंड सौभाग्य से है। और माता माता वृषभ पर सवार है। इनके 4 हाथ है और इनका ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाई ओर से ऊपर वाले हाथ में डमरू है और नीचे वाले तथा वर मुद्रा में है। इनके वस्त्र में सफेद एक से, इनके वस्त्र भी सफेद रंग के और सभी आभूषण भी श्वेत हैं।
जिस कारण इन्हें श्वेतांबरी भी कहा जाता है। आप देखते होंगे माँ गौरी श्वेत रंग के कपड़े पहने होते हैं ना, पूरी तरह से सफेद रंग के पहने होते हैं, उनके जो आभूषण है वो भी सफेद होते हैं। तो ये है आज माँ गौरी का। और ये जो मुझे हुई थी ऑटो राइटिंग 27 जुलाई में हुई थी, सुबह 8:15 की बात है। और फिर मुझे मतलब ऐसा था कि मैं ध्यान ही कर रही थी, ऐसा था नहीं कि भी मैं, जैसे होता है ना कि हम सोचे कुछ, तो कुछ नहीं, अचानक में हुई थी मेरी। तो कहती हैं, मैं आज अपने उस दिव्य स्वरूप के बारे में बताना जा रही हूँ। मैं माँ अंबिका बोल रही हूँ, मैं पराशक्ति बोल रही हूँ। मेरी अपनी शक्ति ही महत्वपूर्ण नहीं है, मेरी शक्तियां तो आप सभी से है, आप सभी नारियों की शक्ति ही मुझे पराशक्ति का भाव कराती है। मैं अविस्मरणीय दिनों को याद न करके मैं आज में जीती हूँ। मेरे अंदर करुणा का भाव, प्रेम का भाव अत्यधिक है, किंतु ममतामय भाव ही मेरी शक्ति है। मेरी शक्ति आकाश में ही नहीं, समूचे विश्व में माँ शक्ति पराशक्ति है। मैं इस दुनिया में नहीं जहाँ केवल आकाश ही आकाश है, मैं तो धरती में हूँ। मतलब माँ कह रही है कि मैं आकाश में, मत समझो कि मैं आकाश में ही रहती हूँ, मैं तो सब जगह हूँ, मैं धरती पे भी हूँ। मेरे कण कण दुनिया के उस कण कण में है, जो कभी धरती आसमान में और जल में भी, मतलब मैं जल में भी हूँ। आप ये मत समझे कि मैं कण कण में, मतलब मैं हर हर उसमें, मतलब अग्नि में भी हूँ, जल में भी हूँ, पृथ्वी में भी हूँ। मैं अग्नि में भी हूँ, मेरी ज्वाला में मैं भी प्रेम ही हूँ। मेरे अंतर मन में सदैव प्रेम ही रहता है। मेरी योजना केवल लोगों के व्यवहार के प्रति ही नहीं रहता, मेरा व्यवहार में उस विचार में रहता है जहाँ शांति का आस्वादन हो, जहाँ प्रेम की शक्ति से कार्य हो। मेरी अनोखी भंगिमाएं बनाई जाती है। मतलब कहते मैं तो सभी में हूँ और शांति में भी हूँ, और जहाँ प्रेम की शक्ति से कार्य हो, मतलब मैं जहाँ शांति का आवाहन हो, जहाँ प्रेम की शक्ति से कार्य, मतलब जहाँ पर प्रेम हो और शांति हो, वहां जहाँ कार्य होता है मैं वहां पर हूँ। मेरी अनोखी भंगिमाएं बनाई जाती, मतलब मेरे अलग अलग जैसे तस्वीरें बनाई जाती है, मूर्ति बनाई जाती है, वो बता रही है कि मेरे अलग अलग तरह से मुझे बनाया जाता है, मूर्ति बनाई जाती है। किंतु मैं तो प्रकाश हूँ, मैं वो उजाला हूँ, मतलब मैं प्रकाश हूँ। मुझे ये मत समझो कि मैं मतलब उस रूप में ही हूँ। पर वो कहते हैं कि जिसे देख पाना सरल नहीं, कहते मैं प्रकाश हूँ, मतलब आप मुझे देख नहीं पाओगे। मतलब मेरे में जो प्रकाश है, साधारणतः हर कोई मुझे नहीं देख पाएगा, जो मेरे में अंदर प्रकाश है। उसके लिए हमारी, जैसे हो कह लो कि हम इतना तेज प्रकाश को नहीं झेल सकते ना, इतना तेज रोशनी है, हम नहीं देख पाएंगे। पर वो कह रही हैं कि तू साकार रूप में भी मैं आकर हम दर्शन करते हैं। मतलब जब मास्टर, हम चाहते हैं ना कि हम दर्शन करना चाहते हैं, तो वो आते हैं दर्शन करने, लेकिन वो एक साकार रूप में, और हमारे मतलब हम उनको जो देख पाए, मतलब हमारी आंखें जिनको देख पाए आराम से ना, तो इस रूप में हम आते हैं। हमारी विचारधारा में करुणा का ही श्रृंगार है। मतलब हमारी विचारधारा में करुणा का ही, मतलब हमारा जो श्रृंगार है, जो विचार है, वो कैसे है, करुणा का है, और करुणा का ही श्रृंगार है।
क्योंकि हम कहें कि हमने आभूषण पहने, सोने के आभूषण, है ना, हम ये बोलते हैं ज्वेलरी है, लेकिन वो क्या कह रही है, हमारे विचारधारों का ही, करुणा का ही श्रृंगार है, और करुणा का ही भाव है, बिना इसके हम है ही नहीं। मतलब हमारे अंदर यदि शक्ति है, कौन सी शक्ति है, करुणा की शक्ति है, हम आपको भी यही कहेंगे। तो वो आगे बताने लगी, और आगे फिर वो कहते हैं, बीच में फिर मेरा पर्सनल हो गया था, उसके बाद कहती है आप ध्यान में रोशनी को देखें। तो अब वो बता रहे हैं कि आज जब ध्यान करें तो आप देखें कि रोशनी में, प्रकाश में आप जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि अलग, वैसे देखिए मास्टर सब तरह से कोई किसी तरह से ध्यान करना बताता है, लेकिन आज वह क्या बता रही है, आप रोशनी में जाएं और प्रकाश में प्रवेश करें, ठीक है, और उसमें समा जाए। मतलब जैसे हम पानी में जाते हैं, देखो ध्यान जो होता है ना, ध्यान की पूरा प्रोसेस क्या होता है, जब हम ध्यान कर रहे होते हैं, यदि अग्नि से ध्यान कर रहे हैं तो अग्नि बन जाओ, गंगा माँ से कनेक्ट हो रहे हो तो गंगा माँ बन जाओ, वायु बन रहे हो तो वायु बन जाओ, पृथ्वी माँ के से आप कनेक्ट हो तो मिट्टी बन जाओ। मतलब ये होता है कि पूरा जो प्रोसेस होता है ना, तो मतलब यदि आप रोशनी में जा रहे हो तो रोशनी बन जाओ पूरी तरह से। तो वही बता रही है, आप कैसे ध्यान करेंगे आज, प्रवेश करो रोशनी की, समझो एक कमरा है जिसमें प्रकाश भरा हुआ है, उस कमरे में एक गुफा है जिसमें हम ध्यान करेंगे आज, जिस तरह से मैं आप बता रही कि इस तरह से आज ध्यान करिएगा, आप इस तरह से ध्यान करें, कहते उसमें समा जाए और बस ध्यान स्थिति को अपना ले। और हम आप हमें भी याद करते हो, कहते हैं कि फिर आप हमें भी याद कर सकती हैं, आप हमें भी याद कर सकती हैं, तो हमें भी उस ऊर्जा में पाएंगी। तो आप ये सोचो कि आप हमें भी याद कर सकती है कि भाई मैं उसमें हूँ, और उसमें समा जाए। कभी भी जीवन के एक ही तथ्य नहीं होते, जीवन के तो अनेक तथ्य होते हैं। जो कोई भी विचार होता है वे ऐसे ही नहीं आते, मतलब जो सोचने का तरीका है वो अलग अलग तरीका होता है। विचार बहुत तरह के होते हैं, एक तरह के तो होते नहीं है, बहुत तरह के होते हैं। तो कहते हैं कि कुछ भी हो, कुछ ना कुछ संवेदनाओं के प्रति भावुकता को भी दर्शाता है। कहते जो विचार आते हैं ना, वो संवेदनाओं को बताते हैं कि आप किस संवेदनाओं से जुड़े हुए हैं, और वो भाव तथ्यों में परिवर्तित हो जाते हैं। वो फिर बातें किस में होती है, तथ्यों में आ जाती हैं। जो कोई भी विषय हो, परंतु बिना प्रामाणिकता के उसे आधार नहीं बनाया जा सकता। कहते कोई भी विषय के बारे में आ रहे, आपके मन में जो विचार आ रहे हैं ना, वो कोई ना कोई आधार होता है, उसके पीछे कारण होता है, कोई ना कोई बेस होता है, तभी कोई विचार आएंगे, बिना बिना कारण के नहीं आएंगे विचार, ठीक है। प्रत्येक पल प्रमाण मांगता है, और उसके लिए सबूत भी मांगता है, प्रमाण मांगता है। किंतु विश्वास वो धारा है जो सभी को सत्य कर देता है, अपने अभावों को भी विश्वास मात्र से, वो संघर्ष से भी निकाल देता है। और यह संघर्ष कतई नहीं है, यह तो जीवन को वो सपना है। मतलब वो कह रहे हैं यदि कोई संघर्ष चल रहा है जीवन में, तो संघर्ष, ये संघर्ष कतई नहीं है, इसको संघर्ष मत मानो। आपका कोई सपना है, इस संघर्ष के बाद वो सपना पूरा होगा, जो हकीकत में है ही नहीं। आपको जो लग रहा है ना इस समय, यदि हम कोई स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कुछ ऐसा कुछ हो रहा होता है हमारे साथ, तो कहते हैं जो होने वाला होता है ना, आपको वो दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन वो लेकिन वो होता है, वो सत्य होता है। लेकिन उसके बाद जो होना होगा, वो शायद वो कहते हैं ना, मास्टर को पता होता है, हमें नहीं पता होता आगे क्या होना है। लेकिन हमें लगता है कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे साथ कुछ चीजें चल रही होती है, हम उससे कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, सीखते हैं, अनुभव लेते हैं। उसके बाद जब समझ लीजिए जैसे कोई भी क्लास है, एग्जाम्स देते रहते हैं, आखिर में फाइनल पेपर आता है, उसमें भी पास हो जाते हैं, एक नए, फिर उसके बाद नई क्लास में जाते हैं, है ना। तो इस तरह से है। तो वो कहते हैं वे हकीकत है, क्योंकि वो हमें साक्षात प्रामाणिकता से दिखाई दे रहा है। जो नहीं दिखाई दे रहा है उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। कहते हैं हमें जो स्ट्रगल है ना, जो चीजें चल रही है वो तो हमें नजर आ रही, लेकिन उसके बाद जो होना है वो नहीं दिखाई दे रहा है। किंतु सत्य तो यह है, जो दिखाई नहीं दे रहा है वो सत्य है, जो आने वाले विचारों को भी संकेतों से बता रहा होता है। कहते जो होने वाला है ना, वो बस संकेत है, समझ लो अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए कहते हैं जो चल रहा है ना, उसको शांतिपूर्वक स्वीकार करो और करते रहो, मेहनत करते रहो।
हो जाएगी। बस हिम्मत, मेहनत और कर्म करते रहो, है ना। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा समझ के सीख के ही निकलते हैं। तो आगे वो कहती हैं, माँ कहती हैं कि हमने यूं ही नहीं लिए जन्म। अब वो भी अपने बारे में बता रही है, हमने भी जन्म लिया है। मतलब माँ आदि पराशक्ति ने जन्म लिया है। किस रूप में लिया है? पार्वती माँ के रूप में लिया है ना। यूं ही हम नहीं लिया जन्म क्योंकि प्रामाणिकता के लिए आवश्यक था। उसे अपने द्वारा दिखाना भी था कि जीवन में के अनेक संघर्ष क्यों न हो, परंतु वो शक्ति जो ईश्वरीय शक्ति है, वे ही हमें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण कार्य करती है। ये शक्ति यूं ही नहीं है। तो कहती है कि हमने भी जन्म लिए हैं, है ना। पार्वती माँ ने बहुत सारे जन्म लिए हैं। तो कहते हैं कि और उन्हें पता था ये बहुत आवश्यक है। भाई जन्म लेंगे, बहुत सारे अनुभव होंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, है ना। सीखने के बाद ही बहुत कुछ पता चलता है, शक्ति भी मिलती है। कहते ये शक्ति यूं ही नहीं है। कहते जो हमारी शक्ति है ये यूं ही नहीं है। कर्म किया है ना, बहुत तपस्या की है उन्होंने। कहते ये सब कुछ शक्ति है, कर सकती है और करा भी सकती है। कहते ये शक्ति यूं ही नहीं है। मतलब जो शक्ति है ना, ये यूं ही नहीं है। ये सब कुछ कर सकती है, करा भी सकती है। ये वो क्षमता है जो औरों को भी प्रेरित करती है। यहाँ तक कि हमने भी अपने बल और शक्ति को प्राप्त करने के लिए ध्यान किया, वो साधनाएं की जिसे हमने अपनी उन शक्तियों से लोक कल्याण के भाव से ही सीखा। जब हम जब हम माँ पार्वती के रूप में आए तो ये हमारा ही उद्देश्य था। तो माँ बता रही है कि हमने जब जन्म लिया, हमने जब जन्म लिया, हमारा एक ही उद्देश्य था, जीवन की एक ऐसी कड़ी जो बताती है कि हम सब एक ही हैं। सभी के जीवन में वो समस्याएं मनुष्य महसूस करता है, और कैसे हमने भी उसको प्राप्त किया और अपने जीवन के लक्ष्य को भी। तो कहती है हमने भी बहुत सारी समस्याओं को देखा, है ना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने समस्याएं ना देखी हो, बहुत सारी समस्या है। तो कहती है उनके बाद ही महसूस किया और उसके बाद ही तो लक्ष्यों को प्राप्त किया आपने। कहती जीवन के अनेक लक्ष्य होते हैं, किंतु अनेक लक्ष्यों के प्रति हमें सावधानी से, विश्वास से कार्य करने होते हैं। कहते हमारे जीवन के ना बहुत सारे लक्ष्य हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है, बहुत सावधानी से उन लक्ष्य को, उन पर विश्वास करना है। हमने भी अनेक त्रुटि को संभाला। कहते ऐसा भी अवस्था होती है जब कभी कभी गलती होने वाली होती है, हो भी जाती है, पर उसको क्या होता है, हमें संभालना है और उससे सीखा। कहते जब होती गलती, हमने भी अनेक त्रुटि को संभाला और उससे सीखा। जब हम मनुष्य जीवन में आए, जब हम माँ पार्वती के रूप में आए, हमने ये जीवन साधारणता से नहीं जीना था। तो कहते हम जब इस जीवन में आए तो हमने साधारण नहीं जीना था। हमारा लक्ष्य उच्च वो स्थिति को प्राप्त करना था जहां नारी में उस शक्ति को देख प्रेरित हो, सीखे। मतलब उन्हें पता था हमने वो जन्म लिया है तो हमारा जीवन साधारण नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। और हमें बहुत उस तरह से जीवन जीना है ताकि हमें देखकर प्रेरित हो। हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी। आप खुद ही देखते होंगे हम कहाँ से उदाहरण लेते हैं। कभी माँ सीता का उदाहरण लेते हैं, कभी पार्वती माँ का उदाहरण लेते हैं, कभी लक्ष्मी माँ का लेते हैं, है ना। इन सभी ने क्या किया, उनको देख कर सीखा ना हमने। और उन्हें पता था कि जो मैं हम कर रहे हैं ना, ये आगे चल के हमारे हम ही प्रेरणा बनेंगे, प्रेरणादायक बने। तो उन्होंने बहुत ध्यान रखा अपना। तो कहते हैं उस शक्ति, तो हमें ये भी पता था कि हम जो जिस स्थिति में है ना, आगे चलकर वही हमें उस शक्ति को देख प्रेरित होंगे और सीखेंगे। उन सभी भावों से सीखे परिवार को कि उस चैन को ले जो हमें जोड़ते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, परिवार के साथ रही, है ना। पार्वती माँ कैसे रही थी, पूरे परिवार के साथ रही थी ना, अकेली तो नहीं रही थी, पूरे परिवार को साथ लेके चली थी। परिवार भी था, शिवगण भी थे, है ना, सबका ही ध्यान रखती थी और अपना भी ध्यान रखती थी। तो वो कहती हैं कि परिवार की उस चैन को जो हम हमें जोड़ते हैं, एक परिवार बनाकर हम एक शक्ति के रूप में संगठित होते हैं। मतलब जब हम परिवार बनाते हैं ना, एक शक्ति के रूप में संगठित होते हैं। मतलब जब एक पूरा परिवार होता है ये शक्ति के रूप में होता है। चार, दो बच्चे हैं,
अगर घर में 5 लोग हैं तो मैं समझ लो 5 लोगों की एक शक्ति है, वो संगठित है और वो एक शक्ति का काम कर रही होती है। तो वो कहते उससे क्या होता है, एक समाज बनता है ना। परिवार से क्या होता है, एक समाज ही बनता है। तो कहते हैं एक परिवार बनाकर हम एक शक्ति के रूप में संगठित होते हैं, विकास करते हैं, अपना भी और समाज का भी। ये कड़ी है ना। परिवार क्या है, कड़ी है ना समाज की। तो जीवन को भी हमें जोड़ती है। स्वाभाविक रूप से हम ये कहेंगे कि हम सभी में वो सभी शक्तियां हैं, किंतु ये शक्ति जब परिवार बनकर रहती है तो ये जीवन आधारभूत शक्तियों का प्रदर्शित करती है। किंतु मैं दोबारा बताती हूँ, वो सभी शक्तियां हैं। स्वाभाविक रूप से हम ये कहेंगे कि हम सभी में वो सभी शक्तियां हैं, मतलब हमारे अंदर हर, मतलब सभी के अंदर वही शक्तियां हैं। किंतु ये शक्ति जब परिवार बनकर रहती है, मतलब जब वो परिवार में, हम सब परिवार के रूप में रह रहे हैं ना, तो ये जीवन आधारभूत शक्तियों को प्रदर्शित करता है। तो ये क्या बनता है, आधारभूत। सब कुछ जरूरी नहीं, एक परिवार भी जरूरी है ना। ये आधारभूत शक्तियां है कि हम सब यदि परिवार में रहकर अपने जीवन को लक्ष्य प्राप्त करें तो वह कल्याणकारी होती है। तो हम क्या, वो मास्टर माँ कह रहे हैं, जब हम परिवार के साथ रह के अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं ना तो यही कल्याणकारी है। कुछ लोग सोचते हैं कि परिवार में रह के नहीं होगा, हम दूर हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। परिवार में रहकर ही अगर सारे हम अपने सारी जिम्मेवारियां निभाते हैं, समाज में रह के भी करते हैं, है ना, तो सारी जो जिम्मेवारियां हैं, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा भी अगर हम परिवार में रह के आसपास सभी को अपने साथ लेके चल रहे हैं तो यही है शक्ति बनती है। और यही क्या होती है, कल्याणकारी होती है। उससे सदैव उन कर्तव्यों के प्रति वो भाव जो करुणामयी है, वे हमें ही पथ प्रदर्शन करते हैं। जहां तक आपने देखा कि हम माँ पार्वती का ही स्वरूप है, परंतु हम सभी में है। तो कहते हैं आपको लग रहा है कि हम माँ पार्वती के रूप में आए थे, है ना। और वो कह रही है ऐसा नहीं है, हम सभी में है। हम माँ पार्वती के रूप में आए हैं लेकिन हम तो सभी में हैं। सृष्टि के निर्माण में हम सभी की शक्तियों ने अपना कार्य किया। जब कहते, क्योंकि सृष्टि का निर्माण करना था, है ना, सृष्टि का निर्माण करना था, तो हम सभी ने वो शक्तियां अपना कार्य किया। क्योंकि ये जीवन शरीर से ही नहीं, ये तो आत्माओं का भी मिलन है। कहते कि ये मत समझो कि शरीर, जीवन शरीर से ही नहीं, मतलब शरीर से ही है, ये आत्माओं का भी मिलन है। जब आत्माएं अपने कुछ लक्ष्य लेकर आती हैं तो उस समय अनेक जीवन के लिए भी आती है। तो कह रहे कि हमारे आत्माएं जब आती हैं तो कुछ लक्ष्य लेकर आती है, और उस लक्ष्य को उस समय अनेक जीवन के लिए भी आती है। उनका लक्ष्य स्वयं के लिए ही नहीं होता, आप ये तो सभी के लिए होता है। हमने भी अपना लक्ष्य शिव शक्ति स्वरूप में पाया। शिव और शक्ति एक ही है। यदि पृथक करें तो इसमें से एक ना एक भाव तो जुड़कर बनता ही है। वो योग जो जुड़कर बनता है वो नहीं मिलेगा, दोनों एक दूसरे के पूरक है। वो कह रहे हैं हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम अलग नहीं हैं। हम पूर्ण कैसे होते हैं, शिव और शक्ति के दोनों के मिलन से शिव शक्ति बनती है ना। एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक दूसरे के पूरक है। कहते कभी स्वाद कमी आती है, कभी स्वाद में कमी आ जाती है तो हम सोचते हैं कि क्या कमी है। मतलब वो कह रही है, माँ कह रही है, यदि जब खाना बनाते हैं कुछ कमी होती है खाने में, है ना, तो फिर सोचते हैं क्या कमी है इसमें, है ना, सोचते हैं ना क्या कमी है, ऐसा रह गई है हमसे, क्या कमी है। तो हम वो बता रहे हैं जीवन। कहते इसी प्रकार जीवन में भी स्त्री पुरुष तत्व, ये शक्तियां हमारे जीवन को और भावों को पूर्ण करती है। कहते ये शिव और शक्ति है, स्त्री और पुरुष है, दोनों से ही पूर्ण होता है ये जीवन। हमारे नसें नाड़ियां भी उसी अनुरूप कार्य करती है। कहते हमारा जो मतलब समझ लीजिए दाएं पक्ष है ना, ये क्या है, पुरुष तत्व है, और दाएं क्या है, स्त्री शक्ति है, स्त्री तत्व है। दोनों मिलकर होता है, उसके बिना नहीं होगा। और आपने देखा भी होगा माँ अर्धनारीश्वर के रूप में होते हैं ना, शिव शक्ति अर्धनारीश्वर के रूप में होते हैं, वो दोनों से ही होता है। कहते हैं जो भाव हम जो सोच रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं, उस भाव से क्या होता है, नसें नाड़ियां भी उसी अनुरूप कार्य करती हैं। ये एक भाव शिव का है, दूसरा भाव शक्ति का है। परंतु हम यही कहेंगे ये शक्ति जब कुंडली शक्ति में मिलती है, ऊपर की ओर उठती है
और एक दूसरे से लिपट जाती है। आपने सुना होगा ना, जब शक्ति, नीचे हम ध्यान कर रहे होते हैं, नीचे क्या है, शक्ति है, और शिव कहाँ है, ऊपर है। जब ध्यान करते हैं, जब दोनों मिल जाते हैं, तो कुंडली शक्ति मिलती है और ऊपर की ओर लिपटी होती है। आपने देखा होगा, दो नाग होते हैं, नाग देवियां होती है, दो नाग देवियां होती है, उनको बोलते हैं नाग देवियां बोलते हैं। कुंडली शक्ति में बोलते हैं माँ कुंडली शक्ति है, दो नाग देवियां। जब वो मिलती हैं तो दोनों लपेट कर, ऐसे लपेट के, ऐसे लिपट के ऊपर जाती है। और कहाँ मिलती है, आगे चक्र के ऊपर भी मिलती है ना, आगे चक्र में मिलती है। और वो जब मिलती है तो यहाँ से एकदम प्रकाश होता है और वो शिव से मिलती है। तो फिर वो आगे माँ कहती है कि ऊपर की ओर उठती है और एक दूसरे से लिपट जाती है, तो वह शक्ति ही शिव शक्ति हो जाती है। ये कुंडली शक्ति ही शक्ति है। जब वह शिव से मिलती है तो आरंभ होता है शक्ति का और ज्ञान का। सभी, आप सभी को हम यही कहेंगे। तो माँ कह रही है हम सभी, आप सभी को यही कहेंगे कि शक्ति का और ज्ञान का, दोनों का मिलन होता है। मतलब शिव और शक्ति जब हमारी मिलती है ध्यान में, आप देखेंगे जब ध्यान कर रहे होते हैं, जब ऊपर की ओर उठती है, तो वो शक्ति कहाँ से मिलती है, ज्ञान से मिलती है। शिव क्या है, ज्ञान। तो वो माँ कहती है आप सभी को हम यही कहेंगे, आपके अंदर ही है। हम जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं, करते हो, तो वो भावों और ध्वनि से जो स्पंदन होता है, वो आपको ऊर्जावान बना रहा होता है। माँ क्या कह रही है कि जब आप मंत्रों का सुनते हैं, उच्चारण करते हैं, और भावों से जब करते हैं, तो भावों से क्या होता है, जो ध्वनि है उससे क्या होता है, वाइब्रेशन होती है, स्पंदन होता है। उससे क्या होता है, वो और ऊर्जाएं बढ़ने लगती है हमारे अंदर, है ना। आप कभी देखा होगा, जब हम नवरात्रों में हम ऊपर मंत्रों से सुनते भी हैं, तो ऊर्जाएं बहुत आने लगती है ना। तो वो आगे कहते हैं कि वो आपको ऊर्जावान बना रहा होता है। हम सभी वेदों, उपनिषद, पुराण की जब रचनाएं की गई, इसके पीछे भी यही भाव था, ताकि वो आत्मिक और बौद्धिक विकास हो सके, और मनुष्य जीवन में आने पर भी उस ज्ञान से अपना विकास कर सके। तो वो बता रहे हैं कि ये जो वेद, उपनिषद, पुराण, ये सबकी रचनाएं की गई, इसके पीछे भाव क्या था, आत्मिक और बौद्धिक विकास हो सके, मनुष्य जीवन में आने पर उस ज्ञान से अपना विकास कर सके। माँ आगे कहती हैं, जी, हमें चंचला भी कहते हैं। चंचला कौन है, माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी है, कहती हमें चंचला भी कहते हैं। हमारा एक ही स्वरूप में नहीं है, हम तो देवी लक्ष्मी रूप में भी हैं। तो अब वो माँ कह रही है, आप ये मत समझो कि हम पार्वती माँ के रूप में ही हैं, उन्हीं की शक्ति में से लक्ष्मी माँ भी आई है ना। जैसे हम ये बोले कि हम नहीं, हम तो यहाँ से नहीं, माँ जो स्त्री शक्ति है वो आदि पराशक्ति से ही आई है। तो कहती, आप ये मत समझो कि हम पार्वती माँ से नहीं, हमारे में से ही लक्ष्मी माँ आई है, आदि पराशक्ति से ही लक्ष्मी माँ आई है। हम तो देवी लक्ष्मी स्वरूप में भी हैं। अब अच्छा, एक बात है, जैसे माँ पार्वती माँ ने बहुत सारे जन्म लिए है ना, अलग अलग जगह जन्म लिए, बहुत सारे जन्म लिए, अनुभव करने के लिए भी या फिर कुछ सीखने के लिए भी, है ना, काफी सारे उन्होंने जन्म लिए। ऐसे ही लक्ष्मी माँ ने भी, बहुत लंबी स्टोरीज है वैसे, आप जानते भी होंगे, एक बार भृगु ऋषि जी के यहाँ पर भी कन्या के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, है ना। और फिर जब उनकी माता का क्या नाम था, ख्याति, है ना। तो वो बता रही है कि हमारी ख्याति माँ ने भी हमारी शक्ति का को पाला। मतलब ख्याति माँ ने, भृगु ऋषि ने और ख्याति माँ ने उनको पाला था। हम मनुष्य जीवन को अपनाते हुए भी हमने अपने भावों के प्रति संवेदनशील रहे, कि हम एक वो दिव्य स्वरूप है जो मनुष्य जीवन में एक धारणाएं बनाने वाले हैं, उन्हें देखकर सभी उसको अपनाने वाले हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम जब इस जन्म में, मतलब लक्ष्मी माँ के रूप में आए, लक्ष्मी जी ने जन्म लिया, जब जब लक्ष्मी के रूप में आए थे, लक्ष्मी माँ ने जन्म लिया था, तो उन्हें पता था कि ये जो जन्म है मुझे किस तरह से संभालना है ना। उन्हें पता है कि आगे चल के यही प्रेरणा बनेगी, हम जो जैसे करेंगे व्यवहार, आगे चल के वो संसार वैसे ही करेगा। तो वो कह रहे कि हम एक वो दिव्य स्वरूप है जो मनुष्य जीवन में एक धारणाएं बनाने वाले हैं। उन्हें पता था
कि आगे चल के ये धारणाएं बनेंगी, इसलिए बहुत ध्यान रखा अपने ऊपर। उन्हें देखकर सभी उसको अपनाने वाले हैं, इसलिए जीवन के उस कठिन परिस्थिति में भी हमने अपने आप को निकाला। ये संघर्ष ही आपकी शक्ति को बताता है। तो कहते हैं कि हमने उस जीवन में से उस कठिन परिस्थिति, क्योंकि परिस्थिति उनके लिए भी कोई आसान, किसी के लिए देखो सीता माँ के भी देखो, किसी भी देवियों का देखोगे तो किसी के भी बहुत आसान नहीं रहा। अगर हम राम जी का भी सोचे, यदि हम कृष्ण जी का भी सोचे, किसी का भी जन्म जीवन में ऐसा नहीं था कि कोई मुश्किल ना आई हो। सबकी मुश्किलें, सबने उनका सामना किया है ना, और बहुत अच्छे तरीके से संभाला है हर चीज को। तो वही आगे बता रहे हैं कि इसलिए जीवन की उन कठिन परिस्थितियों में भी हमने अपने आप को निकाला। ये संघर्ष ही आपकी शक्ति को पता, कहते हैं जब हम इस संघर्ष में से निकलते हैं ना, तो इसी से क्या पता चलता है, आपकी शक्ति के बारे में पता चलता है। जब आप भी किसी संघर्ष से निकलते हो ना, तब आपको पता चलता है कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। आप खुद कहोगे, जब वो हम किसी किसी परीक्षाओं से निकलते हैं ना, तो बड़ी राहत मिलती है, अरे वो समय बहुत वैसा था लेकिन हमने बड़े हिम्मत करके निकाला। हिम्मत करी तभी तो निकाला, है ना। हिम्मत नहीं करते तो निकलते कैसे। हिम्मत की, साहस किया, समझदारी से लिया, संयमता बरती, है ना, तभी वो परीक्षा से निकले। और फिर तब हमें पता चलता है नहीं, हमारे में तो बहुत हमारे अंदर बहुत शक्ति है। उसी से हमें परीक्षाओं से, एक्चुअली माँ क्या कह रही है, परीक्षा से ही हमें पता चलता है कि हमारे अंदर शक्ति क्या है। यदि परीक्षा ना हो, परीक्षा ना हो, किसी बच्चों की अगर स्कूल में भी पेपर ना दिया जाए, तो पता कैसे चलेगा कि हमें याद कितना है, हमें कोई लेसन याद है, हमें पता भी है किसी लेसन के बारे में। तो वही कारण है कि हमें संघर्षों से ही पता चलता है हमारी शक्ति क्या है। जब आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो ज्ञात कैसे होगा कि हम सब में क्या क्या शक्ति है। कहते हैं, अगर आप परीक्षा में, मतलब कोई परीक्षा ही ना हो, कोई परीक्षा ही ना हो, कोई संघर्ष ही ना हो, तो आपको पता चलेगा हमारे अंदर क्या काबिलियत है, हमारे अंदर क्या गुण है, नहीं पता चलेगा ना। तो वही कह रही है कि हम जब आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी तो ज्ञात कैसे होगा हम सब में क्या क्या शक्ति है। ये जीवन अनमोल है, इसे धारण करें ज्ञान से और धैर्यता से, यही है जो आपको लेके जाएगा उन लोक में जहां इन शक्तियों से ही संसार बना है। उच्च लोक वह स्थिति है जो आपको स्वयं ही पाना है। इन शक्तियों से ही संसार बना है। इन शक्तियों से ही संसार बना है। उच्च लोक वह स्थिति भी है जो आपको स्वयं ही पाना है। तो अब वहां क्या कह रही हैं कि जो हम, जब आ, हम देखते हैं ना कि देव लोक है, देवी लोक है, सबके अपने अपने लोक है ना, सबके अपने अपने लोक है। तो माँ क्या कह रही है कि हम सभी देवी लोक का होता है, हम सभी देवियों का अपना अपना लोक है। मतलब जैसे लक्ष्मी माँ का अपना लोक है, सरस्वती माँ का अपना लोक है, हर देवियों का अपना अपना लोक है। जो लोग आप आगे आप ध्यान से सुने, ये सब शक्तियों से ही बनता है। मतलब सब अपनी शक्तियों से ही लोग बनाते हैं। मतलब ये नहीं होता कि कोई और आपके लिए महल बनाएगा या घर बनाएगा, नहीं, आपको अपनी शक्ति से ही बनाना होता है। यदि हम अगर अपना भी देखें, हम अपना घर कैसे बनाते हैं, हम अपने मेहनत से जो पैसे कमाते हैं उन्हीं से घर बनता है ना। ऐसा तो बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है कि कोई और बना के देते, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वही बता रही है कि जो हमारे देवी लोक है, देव लोक है, ये कैसे बने होते हैं, शक्तियों से बने होते हैं। ये सब शक्तियों से बनता है, आप में भी वो शक्तियां हैं। तो कह रही है कि आप में भी शक्तियां हैं जो लोग कल्याण के लिए अनेक लोगों का निर्माण कर सकते हैं। तो कहते हैं ये आपके अंदर भी शक्ति है। यदि आप चाहें तो अपना एक अलग लोक बना सकते हैं अपनी शक्ति से, कल्पना शक्ति से कह लीजिए। वो आपके अंदर वो शक्ति होगी ना, कल्पना के बाद वो सच में बन जाएगा। ये वो है। कहते जो लोग कल्याण के लिए अनेक लोगों का निर्माण कर सकते हैं। मतलब यदि आप लोग कल्याण चाहते हैं तो आप अनेक लोगों का निर्माण कर सकते हैं। आप सभी जानते होंगे बहुत सारे मास्टर्स ऐसे हैं, जैसे जो बहुत सेंट भी माने जाते हैं ना, उन्होंने अपने अपने लोक बना रखे हैं ऊपर आकाश गंगाओं में, कहीं ना कहीं। समझ रहे हो, जैसे मुझे पता चला था सेंट जेवियर्स,
उनका अपना लोक है। जब ये मुझे पता चला कि उनका अपना लोक है, तो मैं भी थोड़ा सा पहली बार में बहुत अलग सी लगी बात कि थी, अच्छा ऐसे भी है, उन्होंने अपना लोक भी बना रखा है। धीरे धीरे चलो ध्यान में आए तो पता चला कि भाई ये तो पॉसिबल है, क्योंकि आप में इतनी महानता है ना, आप में वो जज्बा है, आपके अंदर वो भाव है, सबके प्रति देने के भाव है। और सेंट जेवियर्स कौन है आप सभी जानते होंगे, जो गोवा में चर्च है ना, जो उनकी मम्मी अभी तक रखी हुई है, उनकी बॉडी, उनके शरीर को रखा हुआ है, शीशे के अंदर रखा हुआ है। तो वो उनके बारे में बता रही हूँ मैं। मुझे एकदम अभी याद आया कि चलो वो उदाहरण सही रहेगा, क्योंकि मैंने उनके बारे में सुना पड़ा है। तो वो मैं बता रही हूँ कि माँ उनके इस तरह से बता रही है कि ये लोग जो लोक कल्याण करना चाहते हैं, लोक कल्याण करते हैं, अनेक लोगों का निर्माण कर सकते हैं। वो अपना लोक कल्याण, अपना कल्याण, लोकों का निर्माण कर सकते हैं। ये सभी शक्तियां सभी में है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि कुछ देवी देवताओं में ही शक्ति है, आप सभी में वो शक्ति है। ये सभी शक्तियां सभी में है, यही है सर्वोच्च ज्ञान कि आप सब कुछ भी कर सकते हैं। जब भाव को कल्याण की भावना हो तो ये सभी शक्तियां एक ही हैं और एक हो जाती हैं। जब कुछ निर्माण करना होता है तो ये जीवन पुरुष तत्व और स्त्री तत्व से ही बना है। कहते हैं कि जब कुछ निर्माण करना होता है तो जीवन शरीर कैसे बना है, कुछ भी बना है तो स्त्री तत्व और पुरुष तत्व से ही बना है। ये दोनों ही जीवन का निर्माण करते हैं, इसलिए दोनों के प्रति प्रेम और आदर सम्मान रखें। पुरुष प्रकृति से प्रेम करे, मतलब पुरुष प्रकृति से प्रेम करे, और स्त्री पुरुष तत्व के निर्माण कार्य में मदद करे। मतलब पुरुष क्या करे, प्रकृति से प्रेम करे, और स्त्री क्या करे, पुरुष तत्व से, पुरुष तत्व के निर्माण कार्य में मदद करे और शक्ति बने। मतलब क्या है, स्त्री क्या है, शक्ति है। शक्ति है जो जहां जाएगी वो वहां पर शक्ति का रूप कार्य करेगी, और वो उसकी पुरुष तत्व से वो जुड़ती है तब, तो उसकी वो शक्ति बन जाती है। तो आगे माँ कहती है तो वो ये जीवन सफल होता है, तब ये जीवन सफल होता है जब ये दोनों मिलते हैं ना, दोनों शक्तियां मिलती हैं, तो ये जीवन सफल होता है। हम आरंभ से ही कह रहे हैं कि आप अपने जीवन के लक्ष्यों को पूर्ण करने में हमारी ही नहीं, आप अपनी भी सहायता करते हो। मतलब हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं ना, कभी कभी हम सहयोग कर रहे होते हैं, ध्यान करवा रहे होते हैं, जो भी हम जीवन में किसी का भी कुछ भी कर रहे होते हैं, सहायता कर रहे होते हैं, तो वो कह रहे हैं आप हमारी ही नहीं, आप अपनी भी सहायता कर रहे हो। क्योंकि जो भी हम अच्छा कार्य कर रहे हैं ना, उससे हमारा ही भला हो रहा है, हमारा ही भला हो रहा है, हमारा भी भला हो रहा है ना। कहते क्योंकि देने का भाव ही देवत्व का रूप बनाता है। कहते कि क्योंकि आपके अंदर देने की भावना है, जो देने का भाव वो रखता है वो ही देव बनता है ना। देव कैसे शब्द बना है, देव मतलब देने का, जो देना चाहता है, जो लेना नहीं चाहता है। आप खुद देखो, हम माँ से हम, मतलब किसी भी देवी देवता से हम कितनी बड़ी बड़ी बातें मांगते हैं, बहुत कुछ बड़ा बड़ा मांग, लेकिन देने के मामले में हम बहुत कुछ नहीं दे सकते, थोड़ा सा ही देते हैं, है ना। तो क्योंकि माँ मांग भी नहीं रही उनसे, कोई ज्यादा बड़ा मांगती भी नहीं है। वो तो बस आभार व्यक्त करने के लिए जब हम कुछ कहते हैं ना, कुछ मन्नत मांग लेते हैं कि चलो हम ये करेंगे, तो वो कहती है आप आपने बोला है तो उस बात को पूरा तो करो, ये जरूर बोला जाता है। क्योंकि आपने बोला है, जब अपनी बात को पूरा भी करना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। ये मास्टर तो सिखाते ही है ना। अब जो ईश्वर से जो भी मिल रहा है उसके लिए प्रति प्रति आभार व्यक्त करते रहो, आभार व्यक्त करना है। तो वही बता रहे हैं, क्योंकि देने का भाव ही देवत्व का रूप बनाता है। हम सभी भागीदार बनते हैं इस जीवन के, और पुरुष अपने स्त्री तत्व से प्रेम करे जो अनेक उनके अंदर है। तो माँ क्या कह रही है, हमें क्या बनना है, भागीदार बनना है, मतलब सहयोगी बनना है, भागीदार बनना है इस जीवन के। और पुरुष अपने स्त्री तत्व, मतलब जो पुरुष है ना, उनके अंदर स्त्री तत्व है, उनके अंदर स्त्री तत्व है, तो अपने स्त्री तत्व जो हमारे अंदर, मतलब पुरुष के अंदर जो स्त्री तत्व है, उन्हें अपने स्त्री तत्व से प्रेम करना होगा, अपने अंदर के स्त्री तत्व से प्रेम करना है। वो भाव ही आपको मदद करता है, आपके जीवन को उन्नत अवस्था में लाने का कार्य करते हैं। इसी तरह से हम सभी में हैं, हम दूर नहीं हैं, ना ही अलग हैं, हम सब एक हैं, यही भाव से जुड़े रहना है। तो ये मास्टर्स के मैसेज थे।
और मुझे कुछ पंक्ति भी मिली थी, मैं आपको वो सुना देती हूँ। रोगी को भोगी नहीं बनना है, मतलब वो कुछ समझा रही है माँ, उसमें कुछ संदेश है, वो सुनिएगा। रोगी को भोगी मतलब अगर किसी को परेशानी है तो उनको अपना ध्यान रखना होगा, खाने पीने का भी इस तरह से बता रही है। और ज्ञानी को अज्ञानी नहीं, मतलब ज्ञानी हो तो अज्ञानी नहीं बनना है, ध्यान रखना है अपने ज्ञान का कि कुछ ऐसे वैसे विचार ना ले। आप सभी को ज्ञानेंद्रियों से बातें करनी है, मतलब वो बता रही है कि आप सभी को अपने अंदर, जो हमारे अंदर ज्ञानेंद्रियां है ना, अपने सेंसेस है, अपने अंदर जो नाड़ियां हैं उनसे बात की करें, अपने आप से जुड़े, अपने अंदर की जो नाड़ियां हैं ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे बातें करनी है। ज्ञान को अपना स्वभाव बनाना है, मतलब आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। आपका स्वभाव ज्ञान के रूप में होना चाहिए कि मैं ज्ञानी हूँ, उस भाव में रहना है। अब ज्ञान को ही अपने अंदर आत्मसात करना है, कहते बस ज्ञान को ही आत्मसात करो, बाकी और इधर उधर कोई विचार नहीं, ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात करें। ज्ञान से जुड़कर ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होना है, मतलब ज्ञान से जुड़कर, मतलब कोई ज्ञान है, ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होना है। ये भी अभी मैसेज, मतलब ये भी एक ध्यान की प्रक्रिया है। जब अगर आप कभी शुद्ध होना चाहते हैं, आप ये विजुलाइज कर सकते हैं, मैं ज्ञान की अग्नि में हूँ, ज्ञान की अग्नि में हूँ, मैं उसमें प्रवेश कर रहा हूँ, और वो ज्ञान की अग्नि मुझे शुद्ध कर रही है। ठीक है, उससे क्या होता है, आपको लगता है ना कि बहुत सारे विचार हैं, कुछ चीजों से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप ज्ञान की अग्नि में देखिए कि मैं ज्ञान की अग्नि से पूरी तरह से पवित्र हो गई हूँ, ये हो गया हूँ। तो वही बता रहे हैं, ज्ञान से जुड़कर ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होना है, ज्ञान की गंगा में तरल होना है, मतलब शुद्ध होना है, वो तो ज्ञान की अग्नि में शुद्ध होना है, ज्ञान की गंगा में तरल होना है, सॉफ्ट होना है, पथ प्रदर्शक बनना है, मतलब दूसरों के लिए आप जो कार्य कर रहे हो ना, आपकी वजह से औरों को पथ प्रदर्शन होना चाहिए, मतलब प्रदर्शक बनो, आपको देख के लोग कुछ सीखे, आपको देख के सब सीखे कि हाँ हमें ऐसा बनना है, आप अपने अंदर वो भाव लाओ। होगी चारों दिशा ज्ञान की ऐसी ही बनाए रखना है, भाव को प्रेम से जोड़े रखना, अभावों से मत भावुक होना, कहती है अगर कोई अभाव हो जाते हैं तो उस पर भावुक नहीं होना है कि ये क्यों हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए, भावुक नहीं होना है। होगी रोशनी एक दिन तुम्हारी भी हर दिशा में, मुस्कान के साथ सदा रहना है। आगे कहते हैं, आलोचक की बात सुनकर मत भावुक होना, प्रयास करना सही बनने का, त्रुटियों से सीखना है, उसे भी अपना गुरु बना लेना, अनुभवों को प्रणाम कर आगे बढ़ना है, अपने साथ सभी को लेकर चलना है, यही है विजय पताका जीवन का, जिसे उच्च रखना है, श्रृंगार करना सत्गुणों का, प्रेम करना स्वयं से, होगी ना निराशा कभी, संपूर्ण जीवन होगा आशा की किरण, भक्ति भाव से ले जाना इसे, परिधान बना लेना इसे, ओढ़ लेना चुनर प्रेम की, जैसे मैया यशोदा ने पाला कृष्ण को, ऐसी ही ऐसी ही बन जाना प्रेम तत्व, आंचल में भर लेना, आंचल में भर देना प्रेम तत्व, आगे बढ़ना रुकना नहीं है, यही जीवन का आधार है, यही जीवन का श्रृंगार है। तो इसमें मास्टर जो मैसेज है वो बहुत ही सुंदर है। जी मास्टर। थैंक यू मैम। सुंदर लास्ट का जो आपने पढ़ा, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच। आपका जो संदेश भी माँ के द्वारा जो हमें मिला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम इसका। थैंक यू, यस। थैंक यू। चलिए अब ध्यान करते हैं। यस मैम। थैंक यू। जी, म्यूजिक लगा दीजिए, है ना। जी जी।
म्यूजिक थोड़ा मतलब थोड़ा सॉफ्ट में लगाइएगा। चलिए, सभी ध्यान की स्थिति में बैठ जाएंगे मास्टर्स। सभी मास्टर्स सुखासन में बैठ जाएंगे। सभी ध्यान की स्थिति में हैं, शांत भाव से, प्रेम से, ज्ञान से, शांति से हम सब ध्यान की स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। अपने हाथों को लॉक कर लेंगे और कोमलता से आंखों को बंद करते हुए धन्यवाद और प्रणाम करेंगे। ध्यान को भी, ज्ञान को भी और मास्टर्स को। हम सभी सर्वप्रथम अपने पितामह पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी को प्रणाम करेंगे। माँ आदित्य शक्ति को नमन करते हैं। विश्व शक्ति को प्रणाम करते हैं। माँ यशोदा को प्रणाम करेंगे। माँ अम्बा को, माँ अम्बा पराशक्ति को नमन करते हैं। उनके ही रूप माँ पार्वती माँ को, माँ महागौरी माँ को नमन करते हैं। उन सभी के दिव्य स्वरूप को प्रणाम करेंगे। उन घंटों को जो माँ के मंदिरों में इस समय घंटों की आवाज आ रही है, शंख की आवाज आ रही है, पुष्पों के गिरने की भी, जहाँ माँ के ऊपर सब पुष्प गिरा रहे हैं। सभी देवी देवता, सभी मास्टर्स और गुरु हम सब से जुड़ चुके हैं और हम सब भी माँ की शक्तियों से जुड़ चुके हैं। जहाँ हम इस समय हैं वो एक बहुत ही दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण स्थान है, जहाँ माँ की आराधना की जा रही है। माँ की उन दिव्य ऊर्जाओं से जो माँ को फूलों से, उन पे फूल गिरा रहे हैं, सब बरसा रहे हैं। शंख की आवाज है। सभी देवी देवता गण आ चुके हैं यहाँ पर। इस दिव्य स्वरूप को हम नमन करेंगे माँ के। जिस स्थिति में हम आ चुके हैं दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर भाव के साथ हमें जोड़ा गया है आज, जहाँ माँ के मंगल गौरी माँ की आरती हो रही है और आरती में माँ की दिव्य गुणों की स्तुति की जा रही है। माँ मंगला गौरी श्वेत प्रकाश में, श्वेत श्रृंगार, श्वेतांबरी माँ को प्रणाम करते। उनकी आराधना से जो दिव्य ऊर्जाएं मिलती हैं, उससे हमारे पूरे परिवार को शांति, उन्नति और जोड़ने की जो भाव होता है, एक प्रेम का भाव, एक शक्ति उत्पन्न होती है परिवार की। जैसे माँ पार्वती माँ ने अपने पूरे परिवार को जोड़ के रखा, सभी को साथ में रखा, सभी के साथ गृहस्थ जीवन में शुभता को सभी को बतलाया। उनके इस भाव से ही हम सब ने भी सीखा। सभी परिवारों में यही भाव आया। जैसे माँ पार्वती माँ ने अपनी गृहस्थी को
किस तरह से संभाला। एक सीख, एक प्रेरणादायक बनी माँ। सदियों से उनको आज तक भी उनकी प्रेरणाओं को समझा जा रहा है, सीखा जा रहा है। उनके इस भाव से आज भी हम प्रेरित होते हैं। आज हम सब माँ मंगला गौरी, उस दिव्य स्वरूप जो श्वेत प्रकाश में है, जो माँ आदि पराशक्ति का ही अंश है, उन्हीं का दिव्य स्वरूप है वो माँ। माँ आदि पराशक्ति ने इस रूप में जन्म लिया, क्योंकि हर जन्म कुछ न कुछ सीखने के लिए था, अपनी शक्ति को बढ़ाना ही था। जीवन के वो अनुभव भी तो लेने होते हैं जब हमें परिवार में सहयोगी बनते हैं। ज्ञान के साथ साथ परिवार को एक साथ लेना, प्रेम से जोड़ना, ये भी एक शक्ति का ही रूप होता है। सभी को साथ रखना। हम सभी में माँ का ही दिव्य स्वरूप है। वो माँ है जो हमारे अंदर स्त्री शक्ति में है। हम माँ को बहुत प्रेम से प्रणाम करेंगे, कोटि कोटि नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। माँ सिंह वाहिनी, माँ को पुष्प अर्पण करते हैं। जीवन में बहुत सारी शक्तियां होती हैं, हमारी आधारभूत शक्तियां। इन सभी शक्तियों को हमें जागृत करना है, और ये जागृत ध्यान के द्वारा होगा। हमें अपने अंदर की जो शक्तियां हैं, आंतरिक शक्तियां हैं, आज हम उन शक्तियों को जागृत कर रहे हैं। अपने अंदर उस भाव को, उस प्रेम को, प्रकाश को महसूस करेंगे। हम अपने सभी इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं अपने सभी ज्ञानेंद्रियों को, और अपने अंदर की जो दिव्य ज्योति है, प्रकाश है, नमन करेंगे, अपनी आत्मा को नमन करेंगे, और अपने अंदर की सभी शक्तियों को प्रणाम करते हैं। और जागृत करने के लिए स्वीकार करते हैं माँ की उन सभी शक्तियों को, वो दिव्य ऊर्जाएं जो हमारे अंदर आ रही है, और हम भी माँ के उस दिव्य स्वरूप में प्रवेश कर रहे हैं। माँ का उस दिव्य स्वरूप, जहाँ हम माँ के उस दिव्य लोक में प्रवेश कर रहे हैं, माँ के उस दिव्य स्वरूप में, जहाँ एक गुफा है,
हम उस गुफा में जा रहे हैं और वो गुफा में प्रकाश है माँ का। धीरे धीरे हम उस प्रकाश में आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो प्रकाश बहुत तेज है, सुनहरे रंग का, परंतु हम रुकना नहीं चाहते, हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हम ध्यान की गहराई में आगे जाना चाहते हैं और इस सभी शक्तियों को अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं। धीरे धीरे ये प्रकाश और तेज बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है तेज प्रकाश। जो वो तेज प्रकाश हमारी आंखों पर आ रहा है और वो हमारे आज्ञा चक्र पे आ रहा है। हमें बढ़ना है, हमें रुकना नहीं है और आगे बढ़ते जाएंगे और आगे ये तेज प्रकाश आपकी आंखों के बीच में आपके थर्ड आई आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रहा है। ये तेज प्रकाश आपके आज्ञा चक्र में जागृत कर रहा है। आप अपनी आज्ञा चक्र में उन ऊर्जाओं को महसूस कर रहे हैं। Wow, 42 lakhs, that's your आप उन salary. सभी शक्तियों से जुड़ And चुके what do you हैं। do? आप इन सभी शक्तियों को बहुत ही प्रेम से, श्रद्धा से इन सभी शक्तियों को अपना रहे हैं। ये सभी शक्तियां माँ की है। माँ इस समय प्रकाश के रूप में है। माँ कह रही है रुकना नहीं है, आगे बढ़ो। हम प्रकाश है, हम वो प्रकाश है। हमें प्रकाश के रूप में स्वीकार करो और प्रकाश को अपना लो। हम आगे बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं। माँ अब उस माँ ने अब साकार रूप ले लिया है। जहाँ माँ खड़ी है, माँ अम्बा खड़ी है अपने त्रिशूल के साथ। उस प्रकाश में है, अपने उस दिव्य स्वरूप में है माँ। और हम सब माँ के उस दिव्य स्वरूप के साथ हम जुड़ चुके हैं। और हम सब माँ के साथ ध्यान की स्थिति में आ चुके हैं। हम सभी ध्यान की स्थिति में हैं, उस दिव्य गुफा में जहाँ माँ आदि पराशक्ति है। और ये गुफा हमारी अपनी ही शक्तियों से बनी है। ये है ज्ञान की गुफा। माँ देवी देवी स्वरूप में, साकार रूप में हमें हमें मार्गदर्शन के लिए आए हैं, ध्यान के लिए। माँ हमें उस दिव्य स्वरूप से हमारी आध्यात्मिक ऊर्जाओं को बढ़ाना चाहती है। वे कह रहे हैं कि आप हमें अलग ना समझें, हम तो एक ही हैं। यदि
एक ना समझोगे तो कैसे जानोगे, कैसे पहचानोगे हमें? जब तक हम एक ना भाव होगा तब तक कैसे सुनोगे मेरी बातों को? जब आप एकत्व की भावना में आ जाएंगे तो आप हमें सुन पाएंगे, हमारी बातों को समझ पाएंगे, हम क्या कहना चाहते हैं। हमें आप अलग ही समझ लेते हैं, पर हम अलग तो है नहीं। आप सभी के लिए हम आज आपको इस उन ऊर्जाओं से जोड़ रहे हैं जो देवी स्वरूप की एक दिव्य ऊर्जाओं से आपको जोड़ा जा रहा है। आप सभी एक ध्यान की स्थिति में हैं, और ध्यान की स्थिति वो स्थिति है जो आपको ज्ञान से जोड़ती है, शक्तियों से जोड़ती है। आपको सभी को उस शक्ति से जुड़ना है, अपनी ही शक्तियों को और बढ़ाना है। अपनी सांसों में हमें महसूस करिए, महसूस करें कि जो सांसें आप ले रहे हो, हमारी ही सांसों से हमारी शक्तियों को आप अपने अंदर आत्मसात कर रहे हो। दोस्तों, सांसें लेंगे, उस रोशनी को, सुनहरे रंग का प्रकाश है माँ का, उस प्रकाश को, माँ को अपने अंदर गहराई में, अपने मूलाधार चक्र तक महसूस करेंगे। वो सभी शक्तियाँ, माँ की देवी शक्ति हमारे मूलाधार चक्र में सांसों के द्वारा पहुंच रही है, जहाँ हमारी शक्ति है, जहाँ हमारी कुंडली शक्ति है। ये कुंडली शक्ति, माँ की शक्ति, हमारी शक्ति, यहाँ नाग देवियाँ है। माँ धरती माँ का भी पृथ्वी तत्व भी है। हम पांचों तत्वों से बने हैं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु और आकाश। हम सभी पांचों तत्वों को नमन करते हैं, और इन सभी शक्तियों को जब हम ध्यान से और बढ़ाते हैं तो हमारे आध्यात्मिक भी और शरीर का भी बहुत सारी ऊर्जा हमारी बढ़ती है, शक्तियाँ और बल बढ़ता है। इस भाव से हम ध्यान की स्थिति में और गहराई में जा रहे हैं। अपने विचारों को पूरी तरह से शांत भाव में रखेंगे, ज्ञानपूर्ण रखते हुए उन सभी ऊर्जाओं को अपने अंदर आत्मसात करेंगे जो बहुत ही प्रेम करुणा से भरे हैं, जो ममतामयी है। आपकी शक्ति माँ की शक्ति है। आप माँ से पूर्ण रूप से एक हो चुके हैं। आपके अंदर माँ पराशक्ति की शक्तियाँ प्रभावित हो रही हैं। आप संतान हैं माँ की। जो भी भाव आ रहा है, जो भी बात करनी है माँ से खुलकर कहो। जो पूछना है, जो कहना है माँ से, अपनी बातों को कह दो। जो भी कहना चाहते हो माँ से बातें करो। माँ को अलग ना समझो। माँ के अंदर करुणा है, प्रेम है। ये ऊर्जाओं को और बढ़ने देंगे शांत भाव से। आपकी शक्तियाँ सांसों के द्वारा सभी ज्ञानेंद्रियाँ, नाड़ियाँ, सभी सेल्स में ऊर्जाएं प्रभावित हो रही है। आपके ब्रह्मरंध्र से भी प्रकाश, जो सुनहरे रंग का प्रकाश है, शक्तियाँ है, वो हमारे अंदर प्रवेश कर रही है।
आप सभी महसूस कर रहे हैं उन ऊर्जाओं को, शक्तियों को, जिसे रोकना नहीं है दोस्तों, इसे बढ़ते रहना है। जितना लेना चाहते हो लो, आज कोई कमी नहीं है। माँ देने को पूरी तरह से तैयार है। आप अपने पात्र को खाली कर लो और लो इन शक्तियों को अपने अंदर। माँ का हृदय करुणा से भरा है, ममता से भरा है। आपके विचारों की शक्ति भी आपकी शक्ति को बढ़ाती है। आपकी ऊर्जाओं से आपके अंदर की वो सभी शक्तियां जागृत हो रही हैं। स्त्री शक्ति, पुरुष शक्ति, दोनों की ऊर्जाएं जागृत होकर पूर्ण हो रही है। आपके भाव बहुत शांत, प्रेममय है, करुणा से भर रहे हैं। आपके सभी के प्रति प्रेम भाव है। यही वो शक्ति है जो आपको, आपकी शक्ति को बढ़ाती है। धीरे धीरे देखेंगे आती हुई सांस और जाती हुई एक लंबी गहराई चक्र में देखेंगे। उस सांस से जो प्रकाश है वो हमारी कुंडली शक्ति में से में जुड़ रहा है और कुंडली शक्ति में वो शक्ति जागृत हो रही है। वो कुंडली शक्ति में प्रकाश सुनहरे रंग का 4 पत्तियों का फूल, जहाँ श्री गणेश जी का दिव्य स्थान है, माँ धरती माँ का ये शक्ति है, जहाँ पर आती हुई सांस और जाती हुई हम सभी दोस्तों वनस में हैं। हम सभी की दिव्य ऊर्जाएं, चेतना शक्ति, ग्रुप की चेतना शक्ति एक हो चुकी है। हम सभी में वो प्रकाश फैल रहा है। सभी के अंदर प्रकाश ही प्रकाश है, सुनहरे रंग का। जो एक सुंदर सी रोशनी में परिवर्तित हो रहे हैं। और ये प्रकाश फैलता जा रहा है मूलाधार चक्र में। आपकी सांसें
आती हुई सांस और जाती हुई जिस रास्ते से प्रकाश आ रहा है वो भर रहा है। जहाँ कुंडली देवी माँ है, हम उनको नमन करते हैं। आप सभी के अंदर बुद्धि की शक्तियाँ हैं जो सांसों से जुड़कर इस शक्ति को प्रभावित करते हुए ऊपर की ओर उठ रही है। हम इस पे अपनी देव कुंडली शक्ति को प्रणाम करते हैं और प्रेम की शक्ति देते हैं। हम जो भी सांसें ले रहे हैं वो प्रेम से पूर्ण है और उसमें ज्ञान है, प्रकाश है। और ये कुंडली शक्ति ऊपर की ओर उठ रही है। कुंडली माँ है जो लिपट गई है आपस में, स्पाइन में महसूस करेंगे। ये सभी शक्तियां ऊपर की ओर स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र में जहाँ अग्नि तत्व है, जहाँ सूर्य देव का प्रकाश है, और ये स्पाइन से लिपटते हुए प्रकाश में और प्रकाशवान हो रहे हैं। धीरे धीरे अनाहत चक्र में प्रवेश कर रहे हैं। सभी नाग देवी को प्रणाम करेंगे और हमारे हृदय में माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की शक्तियां हैं माँ की, जिसमें हमारी कुंडली शक्ति नाग देवियां प्रवेश कर रही हैं, जहाँ पर श्री यंत्र की दिव्य शक्तियां हैं। जहाँ ये शक्तियां और प्रभावशाली हो जाती हैं, जहाँ श्री यंत्र की शक्ति, जहाँ माँ लक्ष्मी की, विष्णु लक्ष्मी माँ, यहाँ पर कुंडली शक्ति प्रेम की शक्ति से जुड़ चुकी है। आपके हृदय में जितना भी प्यार है उस प्यार को अनुभव करेंगे और माँ कुंडली शक्ति को, नाग देवियों को धन्यवाद करेंगे। कोई भी भाव आ रहा है वो प्रभावशाली हो रहा है दोस्तों। जिसके मन में कोई प्रश्न चल रहा है इस समय पूर्ण रूप से प्रेम भाव में रहेंगे, स्वीकार भाव में रहेंगे, अपने विचारों में प्रेम की शक्ति को अनुभव करेंगे। माँ आदि पराशक्ति की शक्ति में को पूर्ण रूप से अनुभव करेंगे, क्योंकि आपके विश्वास से ही प्रोसेस होगा। माँ त्रिपुर सुंदरी माँ की शक्तियाँ
प्रभावित हो रही है हृदय से, और आपके अंदर भी वो दिव्य प्रेम है सभी के प्रति। जो भेदभाव नहीं करेगा, जो तेरा मेरा नहीं, हम सबका करेगा भाव, वही धरती माँ का अति सुंदर माँ की दिव्य शक्ति को महसूस कर सकते। आपके अंदर आपकी प्रेम की शक्ति, कुंडली शक्ति को और प्रभावशाली बनाते हुए, उन ऊर्जाओं से जुड़ते हुए माँ और आगे बढ़ चुकी है। और माँ की दिव्य शक्ति ऊपर की ओर उठ रही है। माँ के हृदय से सभी के प्रति प्रेम भाव निकल रहा है, और हम सभी के प्रति भी, और हम सभी भी सभी शक्तियों को से जुड़ रहे हैं। अपने विशुद्ध चक्र में देखेंगे अपनी शक्ति को विशुद्ध चक्र में देखेंगे। इस सुनहरे प्रकाश आपकी स्पाइन में वो शक्ति प्रभावित हो रही है, और आगे ऊपर की ओर आगे चक्र में नाग देवियां जुड़ चुकी हैं, जहां प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है। और सहज चक्र में ये प्रकाश प्रभावित हो रहा है। आपकी सभी ज्ञान इंद्रियों में, नाड़ियों में, सभी सेल्स में प्रकाश ही प्रकाश, शक्ति ही शक्ति प्रभावित हो रही है। और आज्ञा चक्र में इन शक्तियों को, कुंडली माँ को, नाग देवियों को, शिव शक्ति को नमन करेंगे। और हमारे सहज चक्र में वो प्रकाश प्रभावित हो रहा है, और वो ज्ञान का प्रकाश माँ सिद्धिदात्री शिव बाबा का वो प्रकाश ज्ञान से जुड़ चुके हैं, जो सहज चक्र में कमल का फूल खिल चुका है, जो गुलाबी रंग का प्रेम की शक्ति से, ध्यान की शक्ति से, अपने विचारों के, अपने भावों के प्रति, सभी के प्रति जो प्रेम होता है, दिव्य शक्तियाँ माँ की, माँ ने जोड़ दिया है हम सभी को, हम सभी अपनी शक्तियों से। वो शक्ति प्रभावित हो रही है सहज चक्र से, प्रकाश बढ़ता जा रहा है सहज चक्र से, और वो कमल का फूल जो 1000 पत्तियों का है, जिसमें बीच में प्रकाश ही प्रकाश है, जहाँ देवियाँ
देवी स्वरूप, देवियाँ, माँ सरस्वती माँ आ चुकी हैं, ज्ञान की देवी आ चुकी हैं, माँ सिद्धिदात्री, माँ काल रात्रि, सभी देवियाँ, माँ आदि पराशक्ति की दिव्य शक्ति, उसमें से प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है आपके सहज चक्र के कमल के फूलों में से, जो विश्व से जोड़ दिया है, विश्व शक्ति से। सोल चक्रा में से प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है। आपकी दिव्य शक्तियां माँ की दिव्य शक्ति से जुड़ चुकी है। कुछ प्रोसेस हो रहा है आपके सहज चक्र में, आपके आज्ञा चक्र में, आपका आज्ञा चक्र माँ के द्वारा अपनी आज्ञा चक्र महसूस करें। माँ अपने हाथों से आज्ञा चक्र को छू रही है। आपका मन शांत और शांत हो गया है। इस समय आपकी विचार शक्ति शांत हो गई है, पूरी तरह से बैलेंस लाया जा रहा है। माँ आपके सहज चक्र में हाथ रख रही है। माँ के हाथों से आपके सहज चक्र में प्रकाश प्रकाश भर रहा है। ये सभी ज्ञानेंद्रियां प्रकाशवान हो चुकी है। माँ कह रही है अपने जीवन में प्रेरणादायक बनो, दूसरों से भी प्रेम करो और स्वयं से भी। आपकी स्वयं की शक्तियां बहुत अत्यधिक है। अपनी शक्तियों को पहचानो। जब आप अपनी शक्तियों को पहचान जाओगे कि आपकी शक्तियां नवनिर्माण के लिए बनी है, आप स्वयं इन शक्तियों को आपने अपनाया है, आपके अंदर वो सभी ऊर्जाएं हैं जो कोई भी लोक कल्याण कर सकती है। आपके भाव जब लोक कल्याण के लिए हो जाते हैं तो यही शक्तियां हैं, सभी ब्रह्मांड की शक्ति आपसे जोड़ने लगेंगी। आप सभी से मित्रता कर लेंगे। इन सभी शक्तियों से मित्रता कर लीजिए और एकत्व की भावना में आ जाइए। कोई अलग नहीं है, सभी प्रेम की शक्ति से बने हैं, सभी ध्यान की स्थिति से आगे बढ़े हैं। आपके अंदर गुरु तत्व है, अपने गुरु तत्व को नमन करेंगे। आज सप्तर्षि की पत्नियों को नमन करते हुए आकाश गंगाओं को प्रणाम करते हैं। उनकी दिव्य शक्ति हमारे सहज चक्र में प्रवेश कर रही है। आज गुरुवार है, बृहस्पति गुरु को प्रणाम करेंगे, देवता के गुरु को, अपने सभी गुरु को प्रणाम करते हैं। आप जो भी ज्ञान पाना चाहते हैं, आप अपनी इच्छा
अपने गुरु से कहेंगे, सप्तऋषियों से कहेंगे, उन सभी समस्त तारा मंडलों से अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे। जो भी आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उस ज्ञान को आप कहें। आपकी शक्तियां नवनिर्माण के लिए उपयोगी हैं। आप सभी नवनिर्माण में सहयोगी हैं। आप सभी की चेतना का विस्तार हो गया है। इसे और अधिक से अधिक बढ़ाते रहेंगे और अपनी स्वेच्छा से करें, किसी और के कहने से नहीं। जब आप अपनी इच्छा से कोई कार्य करते हैं तो ही प्रगति होती है। आपकी प्रगति आपकी इच्छा पर निर्भर करती है। हम सब आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप क्या चाहते हैं। हम सब एक हैं, इस भाव से हमेशा सदा रहिएगा, जुड़े रहिएगा। जो भी कहे सोच समझ के कहे, क्योंकि हर शब्द में ऊर्जाएं होती हैं। जो भी कहेंगे वो पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जाएगी वो शक्तियां। आपके अंदर वो सभी शक्तियां हैं जिसे आज आपने वो प्राप्त किया, जाना भी। आप एक सुंदर शांति प्रिय आत्मा है जो सुखद अनुभूति के साथ आज आप सभी ने उसको अनुभव किया है। हम सब प्रकाश हैं, प्रकाश में ही आत्मा है जो जीवन के कुछ लक्ष्यों को लेकर आए हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करना भी हमारा उद्देश्य है। जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो ये पूरा ब्रह्मांड हमारा सहयोगी बनता है। आपकी हर इच्छा पूर्ण करता है पूरा ब्रह्मांड। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन के इस अनुभवों को लेते हुए आप सभी इसी भाव के साथ ज्ञानपूर्ण रहिए। हम सभी आपके साथ सदा ही हैं। हम अलग हैं ही कहाँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी को इस तरह से याद करना और प्रेम से जुड़ना, ये प्रेम की ही शक्ति है जो हमें आपसे जोड़ रही है इस रूप में। और हम तो हैं ही आपके अंदर, यही है सत्य। हम अलग है ही नहीं। आपकी विचार शक्ति, आपकी शक्तियां हैं। इस अनुभव को हमेशा साथ रखिएगा। हम आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं माँ आदि पराशक्ति को। कोटि कोटि नमन करते हैं माँ सिंह वाहिनी को। धन्यवाद करते हैं माँ को। कोटि कोटि नमन करते हुए हम हमारी चेतना धीरे धीरे वहां से वापस आ रही है। उस दिव्य धाम को नमन करते हैं। अपने सभी असेंडेड मास्टर्स को नमन करते हैं और हमारी चेतना इस प्रकाश से उन गुफाओं से बाहर आ रही है। इस देवी लोक से हम बाहर आ चुके हैं सुनहरे प्रकाश के रूप में, और हमारी चेतना अब हमारे अंदर आ चुकी है प्रकाश के रूप में। और अपने अंदर उन शक्ति को महसूस करेंगे तो सभी सेल्स में, सभी नाड़ियों में, सिर से लेकर पैर तक
उन ऊर्जाओं को महसूस करेंगे, प्रभावित होने देंगे। धन्यवाद करेंगे माँ को, अपने सभी मास्टर्स, ऐसे मेरे मास्टर्स को, गुरु को धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। अपने हाथों को, पैरों को हिलाएंगे और अपने हाथों को आंखों पे रखते हैं। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू सो मच। बहुत शांति है। थैंक यू सो मच। पूर्ण, क्या कहते हैं, शांतिपूर्ण ऊर्जा महसूस हो रहा है। थैंक यू सो मच मैम। यस मास्टर्स, आप सभी अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। पानी पी लीजिए, यदि पानी किसी को प्यास लगे तो थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा बैलेंस हो जाएगी। जी मास्टर। जी मास्टर, आप हैंड रेस कीजिएगा एक एक करके, तो हम आपके अनुभव लेंगे। जी बोलिए शिव प्रकाश। आत्मबंधन मैम आत्मबंधन। बहुत बहुत ही डीप था, बहुत ही ध्यान था, और शायद आज का मैसेज भी मेरे लिए ही था। मुझे काफी कुछ अनुभव हुआ और ध्यान भी उसी तरह से हुआ। तो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आज का मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट था, मतलब यूनिवर्स भी ऐसा चाहता है कि ये मैसेज मिलना चाहिए था मुझे, तो राइट टाइम पे मिला है, राइट मैसेज, उसके साथ साथ ध्यान भी। तो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी। आत्मबंधन मास्टर। आत्मबंधन। आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन। मैम, ध्यान बहुत गहरा था और काफी शांति महसूस हो रही, और एक पथ प्रदर्शक, जो मार्गदर्शक होके आपने जो ध्यान दिया है, ये बहुत ही उत्तम। लाइक जो ऊर्जा पहले थी उससे भी दोगुनी ऊर्जा महसूस हो रही है, और एक साज को आवाज दे दी है। यानी बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आपका ध्यान था। जो हमारे भावनाएं थी वो बहुत उभर के आई है। बीच में आपने कहा था कि अभी आप माँ से जो बोलना है बोल दो। आपके ध्यान में एक्चुअली आपने अभी तक बोला नहीं है, लेकिन आज आपने बोला कि जो माँ से आपको बोलना है, माँ जुड़ चुकी है, आप अपने भावनाएं बोल दो। बहुत ही भावनापूर्ण क्षण था वो। आ, खुशी भी हो रही थी और रोना भी आ रहा था, लेकिन दोनों मिक्स हो रहा था। बहुत अच्छा ध्यान था। आ, बहुत ऊर्जा वाला। अब मैं वापस करूंगा इस ध्यान को। बहुत उत्तम ऊर्जा थी मन। बहुत शांति महसूस हो रही है। थैंक यू धन्यवाद। मास्टर जी। जी एक्चुअली आज दोपहर धन्यवाद। में भी हुआ था तो सेम यही हुआ था, मतलब क्योंकि मास्टर ही ये चाह रहे हैं कि इस तरह से प्रोसेस हो। नॉर्मली दोनों एक बार में, मतलब अलग अलग होता है, ऐसा नहीं होता कि एक ही प्रोसेस बार बार हो। पर आज भी वो सेम ही दोपहर में भी हुआ और वही सेम माने, ये भी ऐसे अभी ही मैम, हुआ। इन दिनों ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, ये जो नवरात्रि के समय, जैसा 5 किलो का कोई पत्थर होता है ना, बस रखा हुआ है यहाँ पे, और एक हाँ। नशा सा है बस। हाँ। खुश एनर्जी बहुत खुशी ज्यादा जैसा है। महसूस बस। हाँ। हाँ, तो वो एक भार यहाँ पे महसूस है, खुशी सा है जैसा।
सीरियस इश्यूज पे भी कोई इतना वो नहीं है, लेकिन खुशी हम्म, सा नशा है अभी, आनंद यानी वाली स्थिति नवरात्र का होती है ना ये। इफेक्ट होगा। हाँ, आनंद वाली हाँ स्थिति होती है ना। हम्म, हाँ, क्योंकि बस आपकी वही है। आत्मा को वो मिल रहा होता है जो वो चाहती है। ध्यान की ऊर्जा जो हम्म, भी महसूस करना चाहती है वो आनंद की स्थिति में होती है। तो इसलिए जब भी कुछ अलग हो भी फीलिंग रहा है। होता है, जो भी कुछ हो भी रहा होता है, हम्म, उसमें भी कुछ फील ही नहीं हो रहा होता, कुछ खराब ही नहीं लग रहा होता, ऐसा लगता है कुछ तो खराब है नहीं। क्योंकि हम दूसरी दूसरी स्टेज में है ना, वो अलग स्टेज होती है जिसमें बस कुछ हम्म, गलत लग ही नहीं रहा होता, ऐसा लगता है नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, सब अच्छा है, ऐसे भाव में आ जाते हैं। तो वो आनंद वाली स्थिति है। हम्म। ऊर्जाएं भीतर बढ़ती वाली है। स्थिति के आसपास कितने लोग थे, कौन था, कौन आया था, कौन गया, तो वो कुछ भी नहीं, बस अंदर का जो अपना फीलिंग रहता है ना, कि जी। वापस अपने से जुड़ जाना, बस वही हमेशा बात है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू रागिनी जी। मैम। आत्मा वंदन मैम। आत्मंदर। मैम, ध्यान बहुत अच्छा रहा, ध्यान बहुत गहरा रहा। हमें कुछ भी ना दिखाई दिया, ना ही कुछ आप जो बोल रहे थे वो सुनाई भी नहीं दिया कुछ। बस ध्यान बहुत अच्छा हुआ और गहरा हुआ। कुछ समझ नहीं आया क्या आप बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। जैसे दोपहर हम्म, में नहीं हुआ था, दोपहर में भी ऐसे ही हुआ था, गहरा हम्म, था, ऐसे नहीं जी। हुआ। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू रागिनी जी, थैंक यू सो मच। जी। जी शैला जी। आत्मवंदन मैम। आत्मंदर। बहुत अच्छा ध्यान रहा, बहुत डीप रहा, बहुत अच्छा। और स्वाध्याय भी बहुत अच्छा समझ में आया, बहुत अच्छे से तुमने बताया, स्पष्ट शब्द से सब समझ में आया, बहुत अच्छा। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक थैंक यू। थैंक यू शैला जी। थैंक यू रामेश्वरी जी। जी। जी संपदा जी। शोभा जी अभी भी ध्यान में है। जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और सभी मास्टर्स को भी मैं धन्यवाद करती हूँ, और हमारे साथ जितने भी अभी यूट्यूब पे जुड़े हैं उन सभी मास्टर्स को भी धन्यवाद। हम कल मिलेंगे रात को 9 बजे सिद्धिदात्री की कथा के साथ, तो सभी जुड़िएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच।